दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार 24x7। जब ऐसे ईमानदारी से काम होता है तो कुछ लोगों को दिक्कत होनी बहुत स्वाभाविक है और जिसको दिक्कत होगी वो कोई गली मोहल्ले के लोगों को गाली थोड़ी देगा। इसलिए भ्रष्टाचार की ये प्रतिनिधि डिस्टर्ब है। कुछ भी करके ये देश की ईमानदार व्यवस्था को फिर से ध्वस्त कर देना चाहते हैं। साथियों, इनकी लड़ाई अगर सिर्फ एक व्यक्ति मोदी से होती तो ये बहुत पहले सफल हो जाते, लेकिन ये अपनी साजिशों में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि ये सामान्य भारतीय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हुए। भ्रष्टाचारियों का कितना भी बड़ा गठजोड़ क्यों बना ले, सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे आ जाए, सारे परिवारवादी एक ही जगह पे आ जाए, लेकिन मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों, और मैं देश को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूं। आपने सही कहा मोदी जी, गलती आपकी नहीं है। दरअसल आपको समझने में जनता गलती कर दी, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है जनता को। युवा बेरोजगार घूम रहा है, बहन बेटियां देश प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं। आप कहते थे बेटी बचाओ, दरअसल जनता नहीं समझ पाई कि बेटियों को बचाना किससे है। चिन्मयानंद जैसे लोगों से या कुलदीप सिंह सेंगर या ब्रजभूषण सिंह जैसे हैवानों से अपने बेटियों को बचाना है। मोदी जी की सभी बातें सत्य हैं, जनता ही मूर्ख है, क्योंकि मोदी जी की मीठी मीठी बातों के मिठास में जनता इस कदर फंस गई कि तर्क वितर्क करना ही भूल गई, और उसका खामियाजा जनता को आज भुगतना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप भ्रष्टाचार की बातें अब आपके मुखार बिंदु से अच्छा नहीं लगता। अभी हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट ने भाजपा सरकार के बड़े बड़े घोटालों को बेनकाब कर दिया, जिससे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की चेहरों पर चिंता की लाइनें दिखाई देती हैं। सीएजी की रिपोर्ट ने आयुष्मान घोटाला, पोषण आहार घोटाला और अब द्वारका एक्सप्रेसवे में हुई सबसे बड़े घोटाले का खुलासा किया है। सीएजी की रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री जी के रातों की नींद उड़ा दी है और भाजपा सरकार के घोटालों के जो काले चिट्ठे हैं उसको बेनकाब कर दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री जी एक नारा दिया करते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन असलियत तो यह है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं खुद खाऊंगा और अपने यार दोस्तों को भी जमकर खिलाऊंगा। कई सारे लोग सोचेंगे सीएजी रिपोर्ट क्या होती है, तो सीएजी रिपोर्ट भारत सरकार व प्रदेशीय सरकारों के हर तरह के लेखों के बही खातों का जांच करती है। तो सीएजी रिपोर्ट के अनुसार सड़क के नाम पर देश को कैसे लूट रही है। दरअसल 1 किलोमीटर सड़क बनाने का खर्च 18 करोड़ रुपए की मंजूरी देनी थी मंत्रालय को, जिसमें सड़क परिवहन व राज्य मार्ग मंत्रालय के द्वारा 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में 250 यानी 250 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। अब आम भाषा में समझ लीजिए कि 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में 250 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। क्या वाकई में 1 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाने में 250 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं? आप सोचिए और विचार कीजिए, उसके बाद हमें कमेंट में बताइए। आगे चलते हैं। चौंकिए मत, ये भाजपा के भ्रष्टाचार की कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। सीएजी के रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार मुफ्त इलाज में मुर्दों का इलाज करवा रही है। मुफ्त इलाज का मतलब आयुष्मान योजना से है। इस कदर फर्जीवाड़ा से लाभ ले रहे 7,50,000 लाभार्थियों का मोबाइल नंबर एक ही नंबर से जुड़ा हुआ था।
इसके अलावा 1,39,000 लाभार्थी 8 से शुरू होने वाले नंबर से जुड़े हुए थे और 96,046 लोग इस 9 से शुरू होने वाले नंबर से जुड़े हुए थे। मामा का मध्य प्रदेश आयुष्मान घोटाले में सबसे उच्च स्तर पर अपना अहम भूमिका निभा रहा था। यहाँ पहले मुर्दों का इलाज किया जाता है, उसके बाद फिर से मुर्दों को मृत घोषित कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में 100 बेडों के क्षमता वाले निजी अस्पताल में 230 मरीजों का ट्रीटमेंट चल रहा है। आप समझ सकते हैं, 100 बेड वाले अस्पताल में 230 लगभग 250 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। 450 मरीज यानी 450 मरीज तो ऐसे हैं जिनको अस्पताल लाया ही नहीं गया और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा दिखाकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का क्लेम दिखा दिया गया। ये तो अभी कम है। 8,081 मरीज ऐसे हैं जिनमें एक मरीज का एक समय में 1 से अधिक अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। इसमें 231 अस्पताल भी शामिल हैं। ये सीएजी रिपोर्ट ने अपने रिपोर्ट में खुद बताया। सीएजी ने भारत माला प्रोजेक्ट के बिडिंग प्रक्रिया में हुई घोटालों का भी खुलासा किया। सीएजी ने यह भी बताया कि किस तरह टोल पर एनएचआई विभाग के द्वारा फर्जी तरीके से यात्रियों से, मतलब आपसे या उस रोड पे यात्रा करने वाले लोग यानी आम जनता से 154 करोड़ रुपए की वसूली की थी अवैध तरीके से। सीएजी ने विमान के डिजाइन में कई प्रकार की खामियां बताते हुए सरकार पर 159 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सत्ता का नशा इस कदर चढ़ गया है कि वो धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी अयोध्या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को बहुत बड़ा लाभ मिला है। आखिर ये पैसा किसका है? भाजपा सरकार का पैसा है? नहीं, ये पैसा आम जनता जो टैक्स देती है। आप एक पेन खरीदते हैं, आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। रात मेहनत करने वाले मेहनतकश इंसान जो दिन रात मेहनत करके किसी तरह 2 वक्त की रोटियां कमाता है, सरकार ने अपना एजेंडा इस तरह सेट कर दिया है कि सच्चाई लोगों के पास पहुंच ही नहीं सकती। मेहनतकश लोगों के आंख में इस तरह धूल झोंक दिया कि सच्चाई उनको दिखाई देना ही बंद कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके साथ उनके सरकार में बैठे मंत्री जी इतने संसद में खड़े होकर, देश के संसद में खड़े होकर इतने धड़ल्ले से इतनी बेहतरीन झूठ बोलते हैं कि आपको विश्वास ही नहीं होता। आप तो सोचते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर संसद में बोल रहे हैं तो सत्य ही बोल रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको खुद तर्क वितर्क करने की आवश्यकता है। आप सोचने और समझने में बिल्कुल समर्थ हैं। मोदी जी के बीते 9 साल के कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और कमेंट करना ना